हम लोग जंतुओं में पोषण को पढ़ेंगे, है ना। पहले हम लोग देख चुके थे पादप में पोषण, अब हम लोग क्या देखेंगे बोलो तो, जंतुओं में पोषण। हेडिंग लगाएंगे बच्चा लोग, जंतुओं में पोषण। ठीक, जंतुओं में पोषण। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे अमीबा के बारे में, है ना। तो अमीबा क्या है देखोगे, लिखेंगे अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण, ठीक है। क्या कहेंगे, अमीबा में पोषण। तो अमीबा के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि अमीबा एक सरल एक कोशिकीय अनियमित आकार वाली जंतु है। कैसा है, सरल एक कोशिकीय तथा अनियमित वाली जंतु है। कैसा है, प्राणी समभोजी है ना, है प्राणी समभोजी, जो ठोस और तरल के रूप में भोजन को ग्रहण करता है, इसी को ना प्राणी समभोजी कहते हैं। तो वो कौन है बच्चा लोग, बोलो अमीबा। कौन है, अमीबा। कौन है, अमीबा। क्लियर बात। तो अमीबा का आकार कैसा होता है, तो बोलेंगे क्या, अनिश्चित आकार, यानी इसका कोई एक निश्चित आकार नहीं है, इसी को कहा जाता है अनियमित आकार वाला। क्लियर बात है। अमीबा में पोषण 3 विधियों से पूर्ण होता है। कितने विधियों से, 3 विधियों से। पहला विधि का नाम होता है अंतग्रहण, यानी जो खाएगा वो, ठीक है। दूसरा होता है बच्चा लोग क्या, पाचन, जो वो अपने जो खाई हुई चीज़ों को वो पचाएगा। और तीसरा होता है बच्चा लोग बहिष्करण, जो पची हुई चीज़ों को जो वेस्टेज बच जाता है उसको बाहर निकालेगा। तो ये 3 चीज़ होता है, और तीनों का तीनों बच्चा लोग ये प्रक्रिया उसके सतह पर होता है, अमीबा के शरीर में, यानी अमीबा के सतह पर होने वाला चीज़ है। क्लियर बात है। अच्छा, अमीबा में श्वसन किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा, क्योंकि उसका संपूर्ण शरीर क्या होता है, वातावरण में घुला मिला रहता है, विसरण के द्वारा उसको श्वसन भी हो जाता है। अब अमीबा का कोई मुख नहीं है, मुख जैसी कोई आकृति नहीं है कि जिससे वो किसी चीज़ को अपने अंदर प्रवेश करे। तो वो क्या काम करता है, वो काम करता कैसे है, वो चीज़ों को हम लोग डायग्राम से समझेंगे। तो सबसे पहले अमीबा कैसे जीव है इसके बारे में कहेंगे, और अमीबा में पोषण किस प्रकार का होता है इसको लिखेंगे। ये एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे संबंधित, ठीक है। तो चलिए लिखा जाए, अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी एक कोशिकीय जीव है, जिसमें श्वसन विसरण के द्वारा होता है। अमीबा एक अनियमित आकार वाली जीव है, जिसमें पोषण उसके शरीर के सभी भागों से पूर्ण होती है। शरीर के सभी भागों से पूर्ण होती है। अमीबा मृदु जल में रहना पसंद करता है, मृदु जल में रहना पसंद करता है, जहां इसे बड़ी आसानी से पोषण के लिए भोजन उपलब्ध होते हैं। भोजन क्या होते हैं बच्चा लोग, उपलब्ध होते हैं। अमीबा का भोजन नील हरित शैवाल
क्या होगा? नील हरित शैवाल, डाइटम जीवाणु इत्यादि होते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे, स्टार पॉइंट लगा देंगे, लिखेंगे अमीबा में पोषण 3 विधियों से पूर्ण होता है। कितने विधियों से? 3 विधियों से पूर्ण होता है। चलो, पहला क्या हो जाएगा हमारा? अभी बोले थे अंतग्रहण, दूसरा हो जाएगा बच्चा लोग पाचन, और तीसरा हमारा हो जाएगा बहिष्करण। ठीक है, अंतग्रहण मतलब वो क्या खाएगा, है ना। पाचन मतलब क्या? वो खाने के बाद क्या करेगा? पचाएगा। और बहिष्करण मतलब पचे हुए व्यर्थ पदार्थों को क्या करेगा? ये निष्कासित करेगा। क्लियर बात? तो ये 3 विधियों से पूर्ण होता है। पूछा जा सकता है कि अमीबा में जो पोषण होगा वो कितने विधियों से पूर्ण होगा? तो कितने विधि बोलेंगे? 3 विधियों से। कौन कौन? अंतग्रहण, पाचन, बहिष्करण। चलिए उतारा जाए इसको, हो गया। चलो देखो अंतग्रहण में क्या होगा। सवाल ये है कि अंतग्रहण में क्या होगा? ये भोजन को क्या करेगा? अवशोषित करेगा, यानी ग्रहण करेगा। ये ग्रहण करेगा। सबसे पहला डील करेंगे बच्चा लोग अंतग्रहण। ठीक है, चलिए अंतग्रहण गप ये लिखेंगे। तो अंतग्रहण में क्या होगा? जब अमीबा के निकट कोई भोजन दिखेगी तो अमीबा क्या करेगा? उस भोजन के समीप जाएगा, नज़दीक जाएगा, जाने के बाद कूटपादों का निर्माण करेगा। ये कूटपाद होता क्या चीज़ है? तो वो अपने शरीर से कूटपादों का निर्माण करेगा और उस भोजन को धीरे 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 अपने आघोष में ले लेगा। समझ में आया बात को? यानी अपने अंदर ले लेगा। इसका अगला सिरा और पार्श्व भाग जब जुड़ जाएगा तब दूसरी प्रक्रिया स्टार्ट होगी, जिसके कारण भोजन रसधानी बनेगा। वह प्रक्रिया में क्या होगा? पाचन होगा। यानी भोजन वो चारों तरफ से क्या हुआ? घेर लिया। घेरने के बाद किसका निर्माण किया? भोजन रसधानी का। भोजन रसधानी में तरह तरह के एंजाइम्स होते हैं। वह एंजाइम्स क्या कर रहा है? उस भोजन को पचाने लगा। भोजन को पचाना स्टार्ट कर दिया। पचाने के बाद अपने शरीर में पचे हुए भोजन को फैला दिया। उसके बाद तीसरी प्रक्रिया स्टार्ट हुई, जिसको क्या कहते हैं? बहिष्करण। यानी अब पचे हुए पदार्थ जिसका शरीर में कोई आवश्यकता नहीं है, अब उसका क्या करना होगा? शरीर से बाहर निकालना होगा। तो बस शरीर के किसी भी सतह से, किसी भी भाग से वह उस चीज़ों का, अपचे पदार्थों का, अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कर देगा। यही कहलाएगा प्रक्रिया क्या? बहिष्करण। समझ लो। अंतग्रहण में हम लोग क्या कहेंगे? जैसे हम यहाँ बना रहे हैं उसके बाद हम लोग लिखेंगे, ध्यान देना। मान लो कि यहाँ कोई डाइटम है, कोई भोजन है। ये है हमारा डाइटम, सबसे अच्छा खाना होता है वो इसका, अमीबा का। अब यहाँ है कौन? बोलो तो अमीबा। अब ये बात देखो, अमीबा का तो आंखों ने है कि जो देख लेगा वो भोजन है ना। तो अमीबा क्या होगा? चलता रहता है। अमीबा स्थिर रहता नहीं है, वो चलता रहता है। जब इसे भूख लगती है तो वो चलता रहता है। चलने के बाद जैसे ही उसको लगता है, ठोकर लगा ना, जैसे मान लो तुम आँख बंद कर लो, तुम रास्ते में चलो, ठोकर महसूस होगा ना, तो तुम्हें पता चलेगा। अगर दीवार से ठोकर लगेगा तो छू कर देख लेगा कि दीवार से ठोकर लगा है ना। तो इसी तरह क्या करता है अमीबा? क्या करता है? वो चलता रहता है। जैसे ही उसको शैवाल दिखा तो वहाँ उसको शरीर में ठोकर लगा। ठोकर लगा तो उसके बाद देखो ये डाइटम का क्या हसरत किया, इसको ये क्या किया? जैसे ही वो लगना लगा ठोकर, तो अमीबा समझ गया कि हमारे आसपास भोजन है।
हमारे आसपास क्या है? भोजन है। वो समझ गया कि हमारे बगल में कोई भोजन रख दिया है, भोजन है। अब वो क्या किया, भोजन को, क्योंकि अमीबा में केंद्रक भी होता है, बच्चा लोग केंद्रक को नहीं दर्शाए हैं तो केंद्रक होता है अमीबा में, ये उसका केंद्रक हो गया अमीबा का, ये केंद्रक ले लिए, ठीक है। अमीबा में केंद्रक में ही डीएनए पाया जाता है, केंद्रक, ठीक। अब सुनो क्या हुआ, तो डाइटम जब उसको दिखा तो वो डाइटम के करीब लेकर गया और कूटपादों का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? कूटपादों का निर्माण किया। अब क्या किया, कूटपादों के सहायता से वो चारों तरफ इसको क्या करने लगा, ये लिखेंगे क्या बोलो तो, कूटपाद, ठीक है। तो ये क्या करने लगा, उसको चारों तरफ से क्या कर लिया, भोजन को घेर लिया। भोजन को घेरने के बाद वो अपने शरीर के अंदर उस भोजन को ले लिया। यहाँ था भोजन, अब भोजन को जैसे ही शरीर के अंदर वो ले लिया, ये भोजन चला गया कहाँ बोलो तो, अंदर। यानी कि मतलब इसके पेट में नहीं बोलेंगे बच्चा, इसका पेटे नहीं है तो पेट क्या बोलेंगे, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर चला गया। अब जाने के बाद यहाँ पर इसके चारों ओर एक रसधानी का निर्माण किया, जिसको क्या कहते हैं, भोजन रसधानी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा लोग, भोजन रसधानी कहते हैं। तो अमीबा, क्लियर है बात को। तो यह पहली प्रक्रिया हुई, इतना पहला प्रक्रिया क्या हो गया, पहला हुआ, पहला प्रक्रिया इतना तो हुआ। यानी हम लोग क्या देखेंगे, जब अमीबा के निकट कोई भोजन आता है, भोजन में कौन बोलो तो, डाइटम आता है, तो अमीबा उसको चारों तरफ से घेरना क्या करता है, प्रारंभ करता है, जिससे वो किसका निर्माण करता है, कूटपादों का। तो कूटपादों के सहायता से इस भोजन को पूरे चारों तरफ से वो घेर लेता है। घेरने के पश्चात किसका निर्माण करता है, भोजन रसधानी का, जहाँ पर बहुत सारा एंजाइम्स रहता है जो उस भोजन को पचाता है। तो इसके बाद की जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, पाचन। तो चलो इसका लिखा जाए। फिगर तो सबको बनाना है बच्चा लोग, फिगर भी बना लीजिएगा। तो पहले गप लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, हाँ गप लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है। अरे इस तरह से दर्शा दिए, ऐसे एक झिल्ली दे दिया। देखो अमीबा को 3D में दर्शाने के लिए ऐसा कर रहे हैं हम, किस में बोलो तो 3D में। अब हाईलाइट हो गया ज़्यादा, है ना, ज़्यादा हाईलाइट हो गया, 3D में दर्शा दिए। अच्छा, अमीबा कैसा आकार का होता है, इसका क्या मतलब होता है, हाँ, और पता है यह अनियमित आकार कौन प्रदान करता है, ये प्रदान करता है, कूटपाद ही प्रदान करता है उसको अनियमित आकार। जैसा आकार चाहेगा वैसा आकार बन जाएगा, किसके कारण, कूटपाद के कारण। चलिए लिखा जाएगा बच्चा लोग, लिखो, जब अमीबा के निकट, यहाँ लिख रहे हैं हम, ध्यान देना, फिगर बाद में बनाना, लिखो पहले, जब अमीबा के निकट कोई भोजन आता है तो वह अपने शरीर से भोजन को चारों ओर से घेरने लगता है, जिससे कूटपादों का निर्माण होता है, यही कूटपाद ही अमीबा को आकार प्रदान करती है। जब यह भोजन पूरी तरह घिरकर बंद हो जाता है तो वहाँ किसका निर्माण होगा, भोजन रसधानी का निर्माण होता है।
निर्माण होता है। तो पहला बात ये लिख दिए, अंधग्रहण हो गया, तो ये सारा गप यहाँ से वहाँ तक लिखो, जाके वहाँ बच्चा को शांत करवाओ, तो उसको बोलो कि शांत रहेगा, ठीक है, नहीं तो मेरा नेटवर्क छूट जाएगा। नंबर 2 में लिखो पाचन। जब अमीबा भोजन रसधानी का निर्माण करता है तो उसमें मौजूद एंजाइम्स उसका पाचन, एंजाइम्स उस भोजन का पाचन करने लगता है, और आवश्यक पदार्थों को अपने शरीर में अवशोषित कर लेता है। नंबर 3 बहिष्करण। जब अमीबा में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है तो अनावश्यक पदार्थ का भी निर्माण होता है। और यह जिस क्रिया द्वारा शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं उसे बहिष्करण कहते हैं। खत्म बात बच्चा लोग, ठीक है। इसमें फिगर भी बना सकते हैं हम लोग, है ना। देखो ये है अमीबा, है ना, ये है केंद्रक, ठीक है। यहाँ पर एगो बना लेते हैं भोजन। काहे वैसे कर रहे हो जी? ये कहलाएगा क्या हमारा भोजन रसधानी, भोजन रसधानी। फिर अब इसको जो है थोड़ा सा ऐसे बेंड कर दो, अपचा भोजन का बहिष्करण, ठीक है। अपचा भोजन का बहिष्करण, ठीक है। तो बहिष्करण ऐसे पॉसिबल होता है। ये हो गया समाप्त अमीबा से रिलेटेड सारी बातें, ठीक है। ये लॉन्ग में पूछेगा, ध्यान रखना, इसको उतार लो जल्दी से फटाफट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक दूसरा जीव जिसका नाम है पैरामेसियम। क्या नाम है? पैरामेसियम। पैरामेसियम एक कोशिकीय प्राणी संभोजी जीव है
जो एक प्रोटोजोआ भी कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रोटोजोआ। इसको कहा जाता है मृदु जलीय प्रोटोजोआ। कैसा प्रोटोजोआ? मृदु जलीय प्रोटोजोआ। किसको कहते हैं बोलो तो? पैरामीशियम को क्या कहा जाता है? मृदु जलीय प्रोटोजोआ कहा जाता है। और यह भी कहाँ पाया जाएगा? मृदु जल में पाया जाएगा। लेकिन ये निश्चित आकार की होती है। कैसी होती है? निश्चित आकार की होती है। इसका आकार बदलता नहीं है। किसकी तरह? अमीबा की तरह निश्चित आकार नहीं बदलता है। और साथ ही साथ भोजन को ग्रहण करने के लिए कोशिका मुख भी पाई जाती है। यानी इसके मुख जिस भाग से पैरामीशियम में भोजन को ग्रहण किया, अतः पैरामीशियम का भोजन क्या होगा? यही सब, नीलहरित शैवाल, डायटम, जीवाणु, यही सब है। जिस स्थान से वो क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है, उसको कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहते हैं। तो साइटोस्टोम या कोशिका मुख किसे कहेंगे? पैरामीशियम का वह भाग जहां से क्या होता है? भोजन को ग्रहण किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? साइटोस्टोम या कोशिका मुख कहलाता है। क्लियर बात है? अब देखो, अमीबा को चलने के लिए कोई विशेष अंग नहीं था, लेकिन ये कूटपादों की सहायता से ये अपने आकार को बदल लेता था। वहीं अगर हम लोग बात करें पैरामीशियम की, तो इसको चलने के लिए विशेष अंगक भी मौजूद है, जिसको सीलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीलिया कहा जाता है। जिस प्रकार से ये भोजन रसधानी का निर्माण करती है, उसी प्रकार से पैरामीशियम भी भोजन रसधानी का निर्माण करती है। क्लियर हो गया बात को? ऊपर में हेडिंग दे दो, पैरामीशियम में पोषण लिखो। क्या लिखेंगे? मीशियम में पोषण। पता है इसका नाम पैरामीशियम ही क्यों पड़ा? पैर की तरह ये होता है ना, फुट, पैर का नीचे का तलवा जो होता है ना, उसी तरह से। देखो ये कैसे आकार का होता है। ये कुछ इस प्रकार से, ये ऐसा आकार का होता है, ठीक ना? ये कुछ ऐसा ही आकार का होगा। ये वाले भाग से यहाँ पर भोजन उजन ग्रहण करने के लिए यहाँ एक भाग होता है, इसी को कहलाता है, इस भाग को कहते हैं क्या बोलो तो? कोशिका मुख। कोशिका मुख या इसको कहेंगे साइटोस्टोम। यही लिखा हुआ है, ठीक है? क्लियर है बात को? अब ये देखो, ये पैरामीशियम को चलने फिरने के लिए क्या होता है रे बोलो तो? हाँ, सीलिया पाए जाते हैं। ये है, ये कांटेनुमा, खीरा की तरह होता है ना, इस तरह से कांटेनुमा इसे। ये है क्या बोलो तो? सीलिया। ये हो गया सीलिया। ये प्रोटोजोआ इसलिए ऐसा दिखता है, ठीक है? हाँ, अरे अमीबा भी क्या रे? प्रोटोजोआ ही है। हाँ, अमीबा भी प्रोटोजोआ है। हो गया? घना घना हुआ क्या? ऐसे बना लिए। अब देखो, ये जो भोजन को ग्रहण करेगा, तो अंदर में ये भी भोजन रसधानी का बोलो निर्माण करेगा। किसका निर्माण? भोजन रसधानी का। हाँ, भोजन रसधानी का निर्माण करेगा। अब ये देखो, ये संपूर्ण शरीर में, संपूर्ण क्या होगा? शरीर में ऐसे घूमता रहेगा, पूरे शरीर में घूमेगा। इस तरह से भोजन को सर्किल रूप में पूरे शरीर में इसका पाचन होने लगेगा, ठीक है? ऐसे करके, यानी ये कुछ इस तरह से पूरे शरीर में इसका फ्लो होगा। और फिर अपचा भोजन इसी भाग से, इस जगह का नाम नहीं दिया बच्चा लोग, लेकिन इस भाग से अपचा भोजन का निष्कासन होगा, बहिष्करण इस भाग से। तो ये हो गया हमारा पैरामीशियम। तो पैरामीशियम के बारे में क्या क्या पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये लॉन्ग में नहीं पूछता है, बस इससे जानकारी रखना है कि क्या क्या क्वेश्चन पैरामीशियम से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला पार्ट लिख सकता है, बोला जा सकता है कैसा जीव है, तो लिखेंगे यह एक कोशिकीय, बोलो क्या? एक कोशिकीय प्राणी
समभोजी जीव है जो मृदु जलीय प्रोटोजोआ, मृदु जलीय प्रोटोजोआ कहलाती है। पैरामीशियम यह नियमित आकार वाली होती है, नियमित आकार वाली होती है। इसका आकार निश्चित रहता है ना, नियमित आकार वाली होती है। इसके प्रचलन के लिए, इसमें हल्ला नहीं करो, प्रचलन के लिए, प्रचलन अंगक, प्रचलन मतलब चलना फिरना, ठीक है, प्रचलन अंगक पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं बच्चा लोग? सीलिया कहते हैं, सीलिया कहते हैं। कहा जाएगा क्या कि प्रोटोजोआ जिस भाग से, प्रोटोजोआ, यही प्रोटोजोआ, कौन, क्या नाम है? पैरामीशियम। प्रोटोजोआ जिस भाग से भोजन को ग्रहण करती है, ग्रहण करती है, उस भाग को क्या कहते हैं बच्चा लोग? कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहते हैं। क्लियर है? चलिए उतारा जाए यहाँ तक, बस इतना ही पूछे। जितना पूछ सकता था इतना ही इसमें से आ जाएगा तुम लोग।